हेलो दोस्तों, आज हम रिकरेंस रिलेशन का मतलब और साथ ही साथ बेसिल फंक्शन में रिकरेंस रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेसिल फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। बेसिल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बेसिल फंक्शन कहलाता है और आई होप बेसिल फंक्शन आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसिल फंक्शन। उससे पहले हमें रिकरेंस रिलेशन का मतलब समझना होगा। सो आई हैड रिटर्न द रिकरेंस रिलेशन मीनिंग। सो सी डेफिनेशन, अ रिकरेंस रिलेशन इज जस्ट अ फॉर्मूला। जो रिकरेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। रिकरेंस रिलेशन का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिल फंक्शन के रिकरेंस रिलेशन। सो दीज आर द रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसिल फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हम कोई सा भी एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम सपोज हमें फर्स्ट वाला प्रूफ करना है। क्या करना है? ये रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करना है कि एक्स जे एन डैश किसके बराबर है? एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन। देखो यहाँ सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज टू द पावर एन प्लस 2 आर। दिस इज़ द बेसिल फंक्शन। तो अच्छा, हमें चाहिए क्या यहाँ पे? हमें चाहिए यहाँ पे डैश। तो हम क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज टू द पावर एन प्लस 2 आर माइनस 1 और एन प्लस 2 आर बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका डिफरेंशिएशन हो गया क्या कंप्लीट? नहीं। अब x बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल लगा के, तो ये 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। हमें पता है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x रेज टू दी पावर n का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा n प्लस r प्लस 1। इसको आगे लिख रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस 2r और इसकी पावर्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? n प्लस 2r माइनस 1 और ये 2 और ये वाला 2 कंबाइन होकर पावर एडिशन हो जाता है। बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स का एडिशन हो जाता है, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा? n प्लस 2r। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये किसके बराबर आएगा? जे एन डैश एक्स के बराबर। हमें चाहिए क्या था? एक्स जे एन डैश एक्स। हमें चाहिए क्या था? एक्स जे एन डैश एक्स। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं? एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड एक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस पावर हट जाएगी एक्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन गामा एन प्लस आर प्लस 1 एन प्लस 2r इंटू एक्स बाई 2 रेज टू दी पावर एन प्लस 2r। दोनों की पावर n प्लस 2r है, तो हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? इन टर्म्स को सेपरेट करें। बीच में प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r इंटू एन अपॉन फैक्टोरियल एन गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज टू दी पावर एन प्लस 2r प्लस 2r बाद में लिख लेंगे, पहले आगे की टर्म लिख लेते हैं। क्या है? समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 2r माइनस 1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एन प्लस आर प्लस 1 गामा एन प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 टू दी होल पावर एन प्लस 2r। यही है हमारे पास। अब इसके आगे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा। अच्छा, ये अगेन किसका फॉर्मूला है? फोकस करो। n, यहाँ पे n कुछ नहीं है, n को हम बाहर ले लेंगे और इसको ऐसे अच्छे से लिखेंगे। r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एन प्लस आर प्लस 1 एक्स बाई 2 टू दी होल पावर n प्लस 2r। तो ये तो हमारा किसके बराबर हो गया? जे एन एक्स के बराबर। तो हम इसको एन जे एन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे r माइनस 1 है, तो हर जगह हम क्या करते हैं? r माइनस 1 बना लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे r माइनस 1 बनाएंगे तो ये माइनस 1 बाहर आ जाएगा, एक माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तभी तो पावर्स का एडिशन होगा, तभी वो r होगा। तो हम क्या करते हैं? बीच में प्लस की जगह क्या लगा देंगे? माइनस।
तो वही समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्या आएगा 1 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है r माइनस 1, और r अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 रेज टू द पावर r माइनस 1। क्या है यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, साथ ही साथ क्या था हमारे पास, गामा n प्लस r माइनस 1 लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, r माइनस 1 साथ में लिख दिया, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बाई 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r ब्रैकेट -1 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये इसको इज इक्वल्स टू n जे एन एक्स माइनस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल गामा n प्लस 1, n की जगह क्या लिख देंगे, n प्लस 1 प्लस r माइनस 1 प्लस 1। बताओ बैलेंस हो रहा है कि नहीं। हमने ये 2 को 1 प्लस 1 करके लिख दिया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, x बाई 2। अभी हमारा एक 2 यहाँ पे भी था, तो ये 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी था हमारा एक 2। हाँ ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले कर लिख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 1, एक 1 इसको दे दिया, और साथ ही साथ क्या है, प्लस 2 इंटू r माइनस 1, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको और अच्छे से हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n जे एन एक्स माइनस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 -1 रेज टू द पावर r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 गामा n प्लस 1 प्लस r माइनस 1 प्लस 1। ओके, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, x की पावर n प्लस 1 प्लस 2 r माइनस 1, और एक x हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, और ऐसे ही एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 r माइनस 1। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो उसको थोड़ा सा हम और अच्छे से रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n जे एन एक्स माइनस एक्स समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस r माइनस 1 प्लस 1 गामा के अंदर, और x बाई 2 टू दी होल पावर n प्लस टू दी होल पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू r माइनस 1। बताओ मिलेगा हमें ये कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब यही देखो, ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जे एन प्लस 1x। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, n जे एन एक्स माइनस एक्स जे, अब n की जगह यहाँ पे हर जगह क्या है, n प्लस 1, तो जे एन प्लस 1। r से तो कोई मतलब ही नहीं होता, r सब में सेम होना चाहिए, तो हाँ r की पावर सेम है, r हर जगह सेम है, दैट इज r माइनस 1। तो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, x जे एन डैश एक्स किसके बराबर आ गया, n जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 x के बराबर। सो दिस इज द फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैथ्स का अच्छे से यूज़ है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी बूस्टअप करनी पड़ेगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो सेकेंड वाला क्या आप खुद करोगे, सेकेंड वाला भी सेम ही है, बताओ कर लेंगे हम। तो पहला रिकरेंस रिलेशन मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया है, आपको सेकेंड वाला प्रूफ नहीं आता है तो यू नीड टू कमेंट द प्रूफ ऑफ द सेकेंड वन। सेकेंड वाला आपके लिए होमवर्क के लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे।